जबड़े का तनाव शरीर के किसी बिल्कुल अलग हिस्से से जुड़ा हो सकता है। चलिए इस हैरान करने वाले कनेक्शन को समझते हैं। जबड़ा भी भींचना बहुत कॉमन है, पर यह शरीर में कहीं गहरे छिपे हुए टेंशन का सिग्नल भी हो सकता है। पर सवाल यह है कि शरीर के ये दो इतने दूर के हिस्से आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इसका जवाब हमारे शरीर के 3 खास डायाफ्राम के एक जुड़े हुए सिस्टम में छिपा है। इस चेन में सबसे ऊपर है ग्लॉटिस। ये हमारे सिर और छाती के बीच एक वाल्व की तरह है। बीच में आता है रेस्पिरेटरी डायाफ्राम, जो सांस लेने वाली हमारी मेन मसल है। और सबसे नीचे है पेल्विक फ्लोर। ये अंदरूनी अंगों को सपोर्ट देने वाला एक मस्कुलर बेस है। अब देखिए, ये तीनों एक चेन की तरह काम करते हैं। मतलब एक जगह तनाव हुआ तो असर सब पर पड़ता है। तो फिर ऐसी कौन सी आम आदत है जो इस टेंशन की चेन रिएक्शन को शुरू कर देती है? यकीन करना मुश्किल है, पर इसका मुख्य कारण है मुंह से सांस लेना। देखिए, नाक से सांस लेने पर डायाफ्राम एक्टिवेट होता है, वहीं मुंह से सांस लेने पर जबड़ा कसता है और तनाव बढ़ता है। असल में मुंह से सांस लेते वक्त हमारा डायाफ्राम, जो कि मेन चिल आउट मसल है, वो बाईपास हो जाता है। और यही टेंशन फिर जबड़े से होता हुआ नीचे डायाफ्राम और पेल्विक फ्लोर तक पहुंच जाता है। अच्छी बात यह है कि इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक बहुत ही सिंपल 2 पार्ट वाली एक्सरसाइज है। पहला स्टेप, जबड़े को ढीला छोड़ना। बस आराम से लेटकर जबड़े को धीरे धीरे साइड टू साइड मूव करना है। अब दूसरा स्टेप, डायाफ्राम को एक्टिवेट करना। जीभ को ऊपर लगाकर नाक से गहरी सांस पेट में भरनी है। कुछ बातें याद रखें, अच्छे नतीजों के लिए इसे रोज सोने से पहले करें। और हाँ, कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। तो मतलब यह है कि शरीर टूटा नहीं है, वो तो बस कुछ सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। ये कनेक्शन हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि हमारा शरीर हमें और कौन कौन से छिपे हुए संदेश दे रहा होगा।